मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं चलती और ना ही हर रिश्ता सिर्फ जज्बात से मजबूत होता है। अक्सर और बेशतर ज़िंदगी हमें उन लोगों से नहीं बदलती जो हमसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि उन फैसलों से बदलती है जो हम अपनी वैल्यू, अपनी प्रायोरिटी और अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं। और इसका एक शाखसाना 1 अगस्त को होगा, जो वीनस जो है वो लियो छोड़कर विर्गो में एंटर होगा। पिछले अरसे तक वीनस केतु के साथ था, जिसने कई लोगों को इमोशंस, रिलेशनशिप्स, सेल्फ वर्थ और लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया होगा। अब वीनस एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहा है। विर्गो में वीनस नीच का ज़रूर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बुरा ट्रांजिट है। इसका असल पैगाम ये है कि सिर्फ फीलिंग्स काफ़ी नहीं होंगी यहाँ पे। उन्हें निभाने के लिए अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल विजडम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ये ट्रांजिट हमें यही सिखाएगा कि किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी है, किस रिश्ते को मजबूत बनाना है और किन आदतों को बदलना है। और इस दफ़ा कहानी सिर्फ वीनस की भी नहीं होगी। विर्गो के सामने पाइसेस है, बिल्कुल मिरर है ये, और वहाँ पे सैटर्न मौजूद है। वीनस और सैटर्न एक दूसरे को सीधा देख रहे हैं, यानी सेवंथ एस्पेक्ट से। एक तरफ वीनस कंफर्ट, हार्मनी और रिलेशनशिप की बात करता है, तो दूसरी तरफ सैटर्न कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है। और इस पूरे प्रोसेस को जुपिटर अपनी नज़र से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, जो हमें यही याद दिलाता है कि हर चैलेंज के अंदर एक लर्निंग और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक ग्रोथ छुपी होती है। इसलिए इस सीरीज़ में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वीनस किस हाउस में जा रहा है, हम ये समझेंगे कि वीनस, सैटर्न, जुपिटर मिलकर आपकी ज़िंदगी के किस चैप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, किस चीज़ को रिपेयर करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। हर प्रोडिक्शन मून साइन के हिसाब से होगी और क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर मबनी होगी। हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, शादी, फाइनेंस या फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि 50% फ़ी ऑफ है फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड एंड देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स, सो ग्रैब योर अपॉइंटमेंट राइट नाउ। तो आइए देखते हैं 1 अगस्त के बाद वीनस की ये नई जर्नी आपके मून साइन के लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और ज़िंदगी आपसे इस दफ़ा असल में क्या डिमांड करती है। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 1 अगस्त को वीनस ट्रांजिट कर चुका होगा और वो ट्रांजिट कर चुका है आपके 8th हाउस में। ये उन चीज़ों को सरफेस पर लेकर आएगा जहां हो सकता है कि जिन्हें आप शायद काफ़ी अरसे से इग्नोर कर रहे थे। 8th हाउस सिर्फ सडन चेंजेस का नहीं होता, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, शेयर्ड फाइनेंसेस का घर है, जो कि सैटर्न ऑलरेडी एक्टिव करके बैठा है, और ट्रस्ट, इमोशनल हीलिंग और लाइफ के गहरे पहलुओं का घर है। इस दौरान ज़िंदगी आपसे यही पूछेगी कि जो बुनियाद आपने बनाई है, क्या वो वाकई मजबूत है, क्योंकि सैटर्न भी इस घर को देख रहा है। और ये आप लोगों ने सैटर्न रेट्रोग्रेड की सीरीज में देखा होगा। तो वीनस जब विर्गो में होता है तो प्रैक्टिकल अप्रोच चाहता है यहाँ पे, क्योंकि वो नीच का होता है। इसलिए अगर लोन्स हैं, इंश्योरेंसेज हैं, टैक्सेस के मामलात हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं या फैमिली फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई मसले पेंडिंग में थे, तो अब उन्हें ऑर्गेनाइज करने और डिटेल के साथ देखने का वक्त आ चुका है। ये ट्रांजिट इमोशनल डिसीजंस के बजाय लॉजिकल प्लानिंग के डिमांड करता है यहाँ पे। जितनी इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी होगी उतनी ही स्टेबिलिटी आगे चलकर नजर आएगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग 7.5 के लास्ट फेज में हैं और ये फेज आपको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है। इस ट्रांजिट की जो असली और मुश्किल कहानी वो यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस आपके 8th हाउस में, तो वो 7th एस्पेक्ट से सैटर्न को देखता है जो कि 2nd हाउस में बैठा है। यानी शेयर्ड रिसोर्सेज और पर्सनल जो फाइनेंसेस हैं एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। सैटर्न आपको सेविंग्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की तरफ लेकर जाना चाहता है। अगर पिछले कुछ अरसे से पैसा आता भी था लेकिन टिकता नहीं था, एक हाथ से आता था दूसरे हाथ से निकल जाता था, तो अब बजटिंग और प्लानिंग को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी हो गया है आप लोगों के लिए। सबसे पॉजिटिव बात जो कि मैंने आपको सैटर्न रेट्रोग्रेड की सीरीज़ में भी बताया था कि जुपिटर सैटर्न को देख रहा है, उसको एक्सपेंड कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में। इसका मतलब है कि आज जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप लेंगे उसका रिवॉर्ड जो है वो आने वाले वक्त में मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट प्लानिंग, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशंस के बारे में सोच रहे हैं तो ये ट्रांजिट उसकी बुनियाद मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे, वैसे ही अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि 7.5 का लास्ट फेज है और जुपिटर उसको एक्सपेंड कर रहा है सैटर्न को देखकर। तो ये 7.5 का जो लास्ट फेज होगा रेट्रोग्रेड जुपिटर रेट्रोग्रेड सैटर्न हो चुका है, सॉरी,
जुपिटर एग्जॉल्टेड हो चुका है और सैटर्न को देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी मुश्किलात बढ़ा देंगी। अब करियर के हवाले से बात करें तो कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो गए, रिसर्च हो गई, स्ट्रैटेजीज हो गई, फाइनेंशियल ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेशंस, साइकोलॉजी, हेल्थ केयर और या कंसल्टेंसी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, इनके लिए जो पीरियड होगा वो थोड़ा प्रोडक्टिव हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएं जो पब्लिकली नज़र ना आए लेकिन फ्यूचर में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो। बिजनेस ओनर्स के लिए भी पार्टनरशिप्स, एग्रीमेंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का रिव्यू करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा फाइनेंसेस के तौर पे बात करें तो फाइनेंशियल तौर पर जल्दबाजी से बचना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट या एग्रीमेंट को साइन करने से पहले उसकी हर डिटेल को समझिए। वीनस विर्गो में डिटेल्स को इग्नोर करना महंगा साबित करवा देता है, जबकि प्लानिंग आपको अननेसेसरी रिस्क से बचा सकती है। रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप के लिए ट्रांजिट जो है वो ट्रस्ट और इमोशनल ऑनेस्टी का है। अगर कोई बात दिल में दबा कर रखी हुई है तो उस पर मेच्योरिटी के साथ बात करना बेहतर होगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस पीरियड के बाद और मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि असल कुर्बत तब पैदा होती है जब ट्रस्ट भी उतना ही मजबूत हो जितनी फीलिंग्स हैं। इसके अलावा 6 अगस्त के बाद जो मरकरी है यानी आपके 8th हाउस का लॉर्ड वो कैंसर में ट्रांजिट करेगा और सन के साथ कंजंक्शन में आ जाएगा, जिसके बाद डेली रूटीन, वर्क एनवायरनमेंट और हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए नए सिस्टम या रूटीन अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसका पॉजिटिव असर धीरे धीरे हर एरिया ऑफ लाइफ पर नज़र आना शुरू होगा। जो चीज़ें सिर्फ ऊपर से ठीक नज़र आ रही हैं उनकी बुनियाद भी चेक कीजिए, क्योंकि असल स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब आप अंदर की कमज़ोरियों को भी मजबूत बुनियाद में तब्दील करना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलावा कोई राय देना चाहते हैं, किसी सीरीज़ पर बात करना चाहते हैं, किसी ट्रांजिट पर बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग हमसे कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।